And welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers. Vikas Joshi inspires aspirations. Friends, this is a 2 to 5 minute series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers. Vikas Joshi inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। दिस इज एन एफर्ट सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट, ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. So today's topic is, friends, maintain a healthy balance. So maintaining a healthy balance means managing different aspects of your life in a way that promotes overall well-being and prevents burnout. हम लोगों को आदत होती है कि एक बार काम में लग गए तो भूल जाते हैं, खाना पीना भूल गए, कुछ करना भूल गए. वी आर सो डेडिकेटेड. Oh, you may say so, but aren't you ignoring yourself, your well-being? You are making yourself forcefully imbalanced. That is, your activities are not balancing with your physique. So this includes balancing work and personal life, physical and mental health, and social activities with alone time. एक खुद के लिए भी समय देना चाहिए, लेकिन हमने कभी दिया ही नहीं. कंसेप्ट ही नहीं थी. खुद के लिए समय क्या, मैं मेरे लिए तो कर रहा हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए तो कर रहा हूं. यही तो था ना. So this was what we were thinking of, but in the process we have made ourselves, or we have not maintained work-life balance. हम भाग रहे थे. ओवरऑल वेलबींग अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो गया, मैं जा रहा हूं, मैं अभी कर रहा हूं, मुझे मेरे पेचेक आ गया, हाँ, नाउ आई एम हैप्पी. आर यू हैप्पी? आई डोंट थिंक सो. वो कंसेप्ट इसके लिए थी बिकॉज यू वेर रिलेटिंग एवरीथिंग टू द पेचेक. अब पेचेक आ गया, नाउ यू आर हैप्पी, ऐसा. बट आफ्टर सर्टन इयर्स यू विल रियलाइज नॉट मेंटेनिंग ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस हैज ईटन अवे योर हेल्थ. एंड नाउ यू आर वरीड अबाउट योर हेल्थ. ये होने वाला है अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकालोगे तो. अगर ये सिर्फ इस हेल्थ के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट करना है, अगर यू हैव टू प्रोसीड फर्दर, इफ यू सेट द गोल्स, नाउ यू शुड सेट द पाथ आल्सो एंड यू शुड सेट द टाइमलाइन आल्सो. भाई सबको वही 24 घंटा दिया है भगवान ने. किसी को 1 मिनट भी ज्यादा नहीं है, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं है. Now within that 24 hours you have to plan the activity. That is what is expected. That's the game of life. लेकिन हम समझते नहीं है. हम सिर्फ एक ही दिशा में भाग रहे हैं. अभी मुझे नौकरी करनी है तो नौकरी मिल गई. अभी प्रमोशन है तो प्रमोशन मिल गया. अभी मुझे पैसा चाहिए, पैसा मिल गया. लेकिन कहां जा रहे हो नहीं मालूम. So you are not maintaining the healthy balance. You should. मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए या प्रमोशन नहीं चाहिए या नौकरी नहीं. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग while doing all these things, maintain a healthy balance in every activity. ये सब आपकी हेल्थ अगर खा जाएगी तो क्या फायदा होगा आपका. जो कमाया पैसा वो उसमें चला गया. होना ही है ना. एक एग्जाम्पल दिया मैंने. सो एक स्मॉल एग्जाम्पल. मान लो आपने बहुत कुछ पैसा कमा लिया, लेकिन आपको जो दुनिया भर की सभी बीमारियां लग चुकी है. अब दिन के 15-20 गोलियां तो खा ही रहे हो, मेडिसिन आपका चल रहा ही रहा है ना. डायबिटीज वाले भी बोलते हैं मैं इंसुलिन ले रहा हूं इतने सीसी का, और क्या. व्हाट इज द यूज इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द बैलेंस. ये इम्बैलेंस की वजह से ही हुआ है. ना समय पे खाना, ना समय पे सोना, ना समय पे काम करना, ना समय खुद के लिए देना. इसकी वजह तो यही है ना. So it involves prioritizing various responsibilities and making conscious choices to achieve harmony and stability. So this maintaining of healthy balance involves these things. Responsibilities लेनी आपको, जब आपको प्रायोरिटाइज करनी है उनको. ऐसे नहीं अभी आ गए तो अब पहले ये कर लेते, फिर उसके बाद ये उसके बाद वाला है, बट प्रायोरिटी होनी चाहिए. What are we doing? We are busy in multitasking. एक साथ ही 2-4 काम कर ही लेते हैं. ये आमतौर पे सभी घरों में होता है. बट आई टेल यू फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग
is never paying. It is not giving good results. आप कैसे भी देख लो, मल्टीटास्किंग इज नॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स. एक टास्क कॉन्सेंट्रेशन से फोर्स पूरा करो, देन यू विल बी कंप्लीटिंग द टास्क and then proceeding further. So that is what we mean to say by setting priorities and the timeline. So the importance of maintaining healthy balance is evident in its impact on both physical and mental health. Natural है, अगर आप सिस्टम में रहोगे, अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखोगे, तो आपकी हेल्थ और आपका डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है. ये मत सोचना, जो आम तौर पे सभी लोगों को ये होता है कि मैंने आज काम शुरुआत की तो मुझे आज ही पूरा 100% सक्सेस मिलना चाहिए. नहीं होता है वैसे. See, our technique should be to prioritize the things, to be disciplined and act accordingly. उसी समय पे करना है और उस समय में जितना हो सके उतना करना है, डेडिकेटेडली. और हम क्या करते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं तो घर की बातें होती है, जब घर में रहते हैं तो ऑफिस की बातें होती है. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर नॉट मेंटेनिंग द बैलेंस. भाई मेरे ऑफिस में था तो ऑफिस का ऑफिस में छोड़ के आना है घर पे क्यों लेके आ गए? घर वाले भी परेशान, इनको कुछ पता भी नहीं होता है और आप कुछ सुना रहे हो ऑफिस की कहानियां. उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसलिए वो सुन रहे हैं. बट इन द प्रोसेस यू आर डिस्टर्बिंग देयर लाइफस्टाइल ऑल्सो. उनका डिसिप्लिन भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो. व्हाट्स द यूज? इट्स ऑफ नो यूज फ्रेंड्स. सो वेल बैलेंस रहोगे तो स्ट्रेस रिड्यूस होगा, बर्नआउट नहीं हो पाएगा, तो इंप्रूव द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा आपका. इट अलाउज यू टू सस्टेन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी अगर सस्टेन्ड आई, मतलब आ रही है, मैंने धीरे धीरे सही लेकिन हमारा रिजल्ट आ रहा है, देन वी विल बी हैप्पी विद दैट ना. या फिर आज आ गया कल नहीं आया, अरे बाप रे फिर से स्ट्रेस आ गया. नो, विदाउट स्ट्रेस, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, if you are well balanced, if you are prioritizing the things, the task and working according to the reality ये है कि 24 घंटा है आपके पास. अब यही 24 घंटे में आपको सब कुछ अचीव करना है, तो समय पे कंसिस्टेंटली काम करोगे तो रिजल्ट आएगा. एक दिन में रिजल्ट चाहोगे तो नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो बर्नआउट हो जाएगा, लूज आउट होने वाला है, उसका इंपॉर्टेंस ही चला जाएगा. सो धीरे धीरे टेक वन स्टेप एट अ टाइम. Be balanced minded. So it will help to build relationship also ना. अब जब strong relationship बननी है तो हमें भी उस तरह काम करना भी चाहिए ना. You have to create the things, project the things. Now this will help you for a greater fulfillment. अब relationship bonding अच्छा रहेगा तो naturally you will be feeling fulfilled. So balancing different life assets ensures that no single area overwhelms others, leading to more harmonious and stable life. So whenever you are balancing the act, now you are ensuring कि आप एक ही जगह पे बहुत कुछ अपना सब कुछ नहीं दे रहे हो. जैसे मैंने कहा शुरू में, हम सब लोग भाग रहे हैं, काम करना, नौकरी करना, सब उसमें डाल रहे, सुबह से लेके भाग के शाम को घर पे आ गए, फिर से अपना ऑफिस ही चालू है घर में भी. इट्स ऑफ नो यूज. बेटर वे, यूटिलाइज द टाइम टू द फुलेस्ट विद डेडिकेशन. दैट इज व्हाट डिसिप्लिन इज. So in conclusion, maintaining a healthy balance is crucial for long-term well-being of and happiness. By managing various aspects of your life thoroughly or thoughtfully, you can enhance your productivity, reduce the stress levels and improve overall quality of life. वही तो चाहिए, इसकी तरफ ही हमने कभी ध्यान नहीं दिया. क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब जरा रिफ्लेक्ट करके देखो पीछे, आपने क्या अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ ध्यान दिया था? नहीं. सुबह उठे कि सुबह शुरुआत, मुझे ऑफिस जाना है, गाड़ी गदरी पकड़नी है, बस पकड़नी है, स्कूटर लेने, गाड़ी का ये करना है, क्या जो भी है. व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ? 24 घंटे में से जब मैं घर में हूं तो मैं बात कर रहा हूं ऑफिस की. घर से वापस, ऑफिस से वापस घर आऊं तो बात हो रही है ऑफिस की. तो वेयर इज योर होम? वेयर आर यू? खुद के लिए समय दिया ही नहीं, इसीलिए ये चाहिए. बी डिसिप्लिन फ्रेंड्स. You have to prioritize the thing. You have to set the boundaries.
You have to take care of yourself. You have to schedule yourself. You have to make a time plan. टाइम स्लॉट आवर्स आपको देने चाहिए और उसमें ही काम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है. कैसे भी करोगे तो 24 घंटा नहीं बढ़ने वाले, उसी में आपको काम करना है. और जो रिजल्ट आपको आना अगर अच्छा चाहिए, बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, एक स्टेप एट ए टाइम, सक्सेस 100%. लेकिन सब मेस, मल्टीटास्किंग, नो नो, डोंट डू दैट. इट हैज नेवर पेड. अपने घर में भी देख लीजिए, मल्टीटास्किंग नेवर पेज, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं. So you have to improve on these things. Like you may, if the task is too more and heavy, you can delegate the task amongst your team members or the family members. That can be done. So maintain a healthy balance, friends, for a good lifestyle. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because which inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.